जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार की सेंज घाटी का जीवा गांव इन दिनों मुश्किल में आ गया है। बीते दिनों भारी बारिश के चलते गांव में अब जमीन धंसनी शुरू हो गई है और 1 दर्जन से अधिक घर इसकी चपेट में आ गए हैं। ऐसे में लोगों ने फिलहाल अपने घरों को खाली कर दिया है, तो वहीं ग्रामीणों ने एनएचपीसी प्रबंधन पर भी लापरवाही के आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि जब से एनएचपीसी के द्वारा यहां पर अपनी 4 टरबाइन को शुरू किया गया है, उसके बाद से यहां पर दरारें बननी शुरू हुई है। अब जमीन धंसने के चलते उनके घरों तथा खेतों को भी नुकसान पहुंचा है। जीवा गांव के रहने वाले ग्रामीण रीना शर्मा, कमलेश शर्मा, यज्ञदेव शर्मा ने कहा कि जब पावर हाउस के लिए ब्लास्टिंग की जा रही है तो उस दौरान भी गांव में दरारें आई थी और ग्रामीणों ने इस बारे में प्रशासन को भी सूचित किया था, लेकिन उस समय किसी ने भी इस पर गौर नहीं किया। और अब यहाँ पर टरबाइन के चलने के बाद पहाड़ों में दरारें आई है और जगह जगह से पानी गिर रहा है, जिस कारण उनके खेतों और घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में ग्रामीणों के द्वारा अपने घरों को खाली कर दिया गया है। मेरा नाम कमलेश शर्मा है, मैं जीवा गांव का रहने वाला हूं। मेरा मकान को बहुत बुरी तरह से खतरा है। यहां से जो है पानी और पत्थर जो है मेरे घर के ऊपर गिर रहे हैं। ये हमारा गांव बिल्कुल सुरक्षित था। ये एनएचपीसी की वजह से जो है, जब से एनएचपीसी की 4 टरबाइनें घूम रही है उस टाइम से ये पानी सारा जमीन के अंदर से निकल रहा है और हमारा जो गाँव है ये बाहर से नहीं बल्कि नीचे से ही धस रहा है। ये एनएचपीसी का जितना भी पानी है वो हमारे गांव के नीचे से जा रहा है, क्योंकि इनका जो टनल है वो हमारे इस गांव के नीचे से है और वो इनका लीकेज हो गया है। उसकी वजह से हमारा पूरा गांव जो है धस रहा है। ये धीरे धीरे जो है, ये बाहर से तो पानी ऐसे दिखने को मिल रहा है, लेकिन ये पानी, ये जमीन जो है नीचे ही बैठ रही है। तो इससे हमारी सरकार से जो है विनती है कि हमारे बारे में जो है सोचे। प्रधान बाकी सब ने हमारी कोई सुध नहीं ली, गांव का हाल चाल नहीं पूछा, लोगों के बारे में नहीं पूछा। जी रहे हैं, मर रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, ना लाइट की सुविधा है, ना फोनों की सुविधा है। ये तो छोड़ दो, हमारे जो खेत खलियान है वो भी बह गए। घर का बुरे हाल है, घरों में रहने की कोई व्यवस्था नहीं, हम लोग सड़कों पे रह रहे हैं। प्रशासन को कोई एक्शन लेना चाहिए था, कोई राशन पानी की व्यवस्था करनी चाहिए थी, पर एनएचपीसी के भी बुरे हाल है। इन्होंने ना ही कोई सड़कों की व्यवस्था ठीक कर रखी है, ना ही गांव के लिए कोई समाधान भेजा है और गांव को मदद पहुंचानी चाहिए। और टनलों से और टरबाइनों की वजह से इतनी भारी क्षति हुई है कि हमारा पूरा गांव तहस नहस हो गया है। सारा जमीनें सारा सब कुछ बह गया और एनएचपीसी से यही मांग है कि जल्दी से जल्दी इस क्षति की पूर्ति की जाए और जो जमीनें और घरों का नुकसान हुआ है इसकी पूर्ति जरूर और जल्दी से जल्दी की जाए।